हेलो दोस्तों, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स बाय सोनू सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना जल्दी निकाल सकते हैं, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड से कम में बताऊंगा। ये आप लास्ट तक वीडियो देखिए और देखिए, 1 सेकेंड से कम में आप कोई भी स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखिए कैसे ट्रिक बताता हूँ, आप 1 सेकंड में निकालेंगे। तो देखिए पिछला वीडियो में मैं क्या बताया था, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरे चैनल में जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, लास्ट तक देखिए कितना मजा आता है। तो सबसे पहले ये ट्रिक जानकारी के लिए आपको 1 से 9 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे 1 का होल स्क्वायर का यूनिट 1 होता है, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, 6 का होल स्क्वायर 36, 7 के होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64, 9 का होल स्क्वायर 81। अब ये तो आप लोग को पता है, लेकिन मैं बताया किस लिए हूँ ये आपको जानकारी है। देखिए यूनिट अंक क्या होता है, 1 होता है, 2 नहीं होता है। इसमें आपको क्या मालूम करना है, स्क्वायर का 2 किसी का यूनिट अंक नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 नहीं होता है, ठीक है, 8 नहीं होता है। तो ये चीज नहीं होता है, यही मेरे को बताने का मेन मकसद था। यही ये चीज आपको नहीं होता, ये चीज याद रखना। किसी भी संख्या का स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब ट्रिक समझिए कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या दे दिया आपको 125, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे क्या करना है, सबसे पहले इकाई और दहाई 2 अंक छाट दिए। ये भी बताऊंगा कि किस लिए छाटा जाता है। तो ये देखिए, ऐसा इकाई और दहाई 2 अंक छाट दिया। अब देखिए ये बचा 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का देखेंगे कि कौन सा स्क्वायर करेंगे कि 1 आएगा या 1 के लगभग आएगा। तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना। 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, समझे। तो इसलिए ये किसके बीच आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। आपको पता है 2 दूना 4 हो जाता है, काफी अधिक हो गया। तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए, अब आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट अंक ये 5 है ना, तो कौन सा स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में 5 आता है। तो देखिए 1 से 5 के बीच में जाएंगे तो ये 5 आता है, क्लियर है। दूसरा 5 नहीं आता है, कहीं नहीं आता है, ये बस यही 5 आता है। तो यानी ये 5 का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है, इसलिए ये 15। समझिए। दूसरा देखिए, अगर इससे नहीं समझिए और समझिए। जैसे मान लीजिए 144 किया, आपको कुछ नहीं करना है, इकाई नहाई 2 अंक छाट देना है, क्लियर। आपको जाना है यहाँ, कितना का होल स्क्वायर करेंगे कि लगभग 1 के बराबर आएगा। तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ आपको इकाई अंक देखना, इकाई अंक 4 है। इसमें देखिए 4 किसमें है, यहाँ है ना, 4 यही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यही है ना, यानी किसका स्क्वायर 4 है, 2 का। ये 2 12 12 144 और 4 आता है, देखिए इसमें आता है 18 का, ठीक है, ये 18 का। तो हमको क्या चेक करना है, ये देखिए हमको क्या चेक करना है, यही मेन चीज आपको समझना। जैसे 1 और ये 2 के बीच में ना पड़ेगा ये, तो 1 के ज्यादा नजदीक है ये संख्या जो है 1 के ज्यादा नजदीक। 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो 1 से काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये अंक नहीं लेंगे, ये अंक लेंगे। ये किसका होल स्क्वायर 4 आता है, तो 2 का, तो इसलिए 2 लिख लीजिए। एक और समझिए, जैसे मान लीजिए 729 लिखता हूँ, 700। हमें क्या करना है, इकाई दहाई 2 अंक छाट देना। हमको ये देखना, समझे, हमको ये देखना। ये देखिए
7 किसके किसके बीच आ रहा है, 7 का होल किसका होल स्क्वायर करेंगे तो 7 उसके बीच में पड़ेगा। तो 2 दूना 4 और 3 के 9, यानी 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए ये जो 7 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है कि 4 के नजदीक है, यहाँ आपको है ये 7 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है कि 4 के नजदीक है। तो 9 के नजदीक है, 4 से जाएंगे तो 3 बढ़ेंगे तो 7 होगा, और 9 जाएंगे तो 2 कम आएंगे तो 7 होगा, यानी 3 के नजदीक है। क्लियर हो गया। अब ये 3 या 9 ये तो ज्यादा हो गया, तो हमें क्या लेना है, 2 ही लेना है। क्लियर। अब हमको यूनिट अंक से मतलब है। तो देखिए अब किसका 9 यूनिट अंक किसका आता है, 3 वाला का आता है, और ये सीधे किसका आता है, 7 वाला का आता है। यूनिट अंक किसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 वाला का आएगा नहीं तो 7 वाला का आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि किसके नजदीक है ये, हमें क्या चेक करना है, ये किसके नजदीक आएगा 7, तो 3 वाला के नजदीक आएगा, यानी 3 के नजदीक वाला लेंगे, तो यानी ये 7। समझ में आ रहा है, ऐसे बनता है। और देखिए एक क्वेश्चन दिया है, इसमें मैं बताया हूँ, 1 नंबर क्वेश्चन है 51 से 84, 5184। हमें इसमें भी क्या करना है, 2 अंक पहले छाप देना, हमें इससे मतलब है। ठीक है। अब इसको हमको 2 भागों में बांटेंगे। ये 51 किस स्क्वायर का नजदीक है, तो 7 7 49 8 28 64, यानी 7 के होल स्क्वायर या 8 के होल स्क्वायर के नजदीक में पड़ेगा। तो देखिए 7 7 49 50 51, इसमें डिफरेंस कितना का है, 2 का है। ठीक है। और ये 8 28 64, ये 8 28 64, इसमें डिफरेंस कितना का है, 13 का है। तो नजदीक किसके है, 51 किसके नजदीक है, ये 7 के नजदीक है। तो सबसे पहले तो 7 को हम लिख ही देंगे, और इसके नजदीक वाला वर्ड लेंगे, ये 2 हो गया, समझे। ये इकाई अंक कितना है, 4 है ना, ये इकाई अंक 4 है। अब देखिए इसका 4 आता है और इसका 4 आता है, तो हमको देखना है कि ये 4 लेना है कि ये 4 लेना है। तो ये जो 51 है किसके नजदीक है, 7 के नजदीक है, तो इधर से लेंगे। अगर 8 के नजदीक रहता तो इधर से लेता है। ये 7 लिखते हैं, लेकिन इधर से हम लेते हैं ये लास्ट वाला। जैसे यहाँ 8 भी हो सकता है, ये 72 भी हो सकता है, लेकिन 78 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब ये देखना है कि नजदीक किसके है, ये 7 7 49 50 51, ये इसके ज्यादा नजदीक है, इससे तो ये ज्यादा दूर हो गया, इसलिए 78 वाला नहीं लेंगे, 72 वाला लेंगे। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72। समझे। और देखिए ये 2 नंबर है, 2 नंबर लिखा है 14 से 44, 1444। हमें वही करना है कि 2 को एक जगह लिखना है। अब ये देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो या तो 3 के होल स्क्वायर के पास पड़ेगा, या फिर 4 के होल स्क्वायर के नजदीक पड़ेगा। इतना क्लियर है, 3 की 9 और 4 के का 16, यानी दोनों के बीच में ये आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखिए 3 की 9, यहाँ 5 करेंगे तब होगा, और यहाँ कितना घटाएंगे तो होगा, 2 घटाएंगे तब होगा। ये समझ गए। अब इसमें हमेशा छोटा वाला ही लेते हैं, कहा होता है, ये हमेशा छोटा वाला ही लेते हैं, 3 लेंगे। अब इसको हमें यूनिट अंक यहाँ निकालने के लिए देखते हैं कि ये किसके नजदीक है। देखिए ये 4 आ गया, क्लियर है। तो 2 वाला 4 आएगा कि 8 वाला 4 आएगा, इसके नजदीक है, इसके नजदीक है ना। ये दो ही से ये 4 के ऊपर 16, ये इसके नजदीक है, 14 के नजदीक है ना 16, ये ज़्यादा दूर है। तो हमको ये लिखना छोटा वाला है, लेकिन अब इसमें कौन सा लिखना है, इसमें आना है, ये देखना है। देखिए यूनिट अंक इसका 4 हो गया, इसका यूनिट अंक 4 हो गया, तो ये 4 ये वाला लिखेंगे कि ये वाला है, हमें ये क्लियर करना है। तो ये ज़्यादा नजदीक किसके है, ये नीचे वाला है, यानी 8 और 30 का हो जाता है। ये समझाने के लिए मैं इतना
ज़्यादा समय ले रहा हूँ, आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। ये देखिए, अगला देखिए 68 से 89 आप निकालते रह जाते अगर ये ट्रिक नहीं पता होगा तो। लेकिन इसको तुरंत वाला है, बस इसको इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। अब ये देखिए, ये किसके नजदीक 8 28 64 या 9 9 4, यही ना, यही दोनों के नजदीक है। क्लियर है? 64 के 4 अधिक है और 9 9 81 से ये बहुत दूर है, तो बहुत कम है, तो इसलिए इसी के पास जाए। यहाँ तो छोटा वाला लिखते ही लिखते हैं आंसर में, हमेशा ये 9 नहीं लिखेंगे, ये छोटा वाला ही लिखेंगे। अब ये देखिए यूनिट इसका क्या है 9, तो किसका 9 आता है? 3 का आएगा 9 वाला, तो 7 का आएगा। लेकिन ये नज़दीक किसका है? 3 वाला का है ना, इसलिए यहाँ 3 नहीं कर सकते। समझिए एक बार और समझिए, और ये देख लीजिए 158 76, ठीक है। 158 छिहत्तर। देखिए सबसे पहले 2 अंक इसको हम लोग काटते हैं, लास्ट में मैं बताऊंगा कि 2 अंक काटते हैं। ये देखिए, ये किसके बीच आएगा? 12 12वां 144, 13 13वां 169, यही आएगा 169। ये कितना? 11 अधिक, 11 कम है इससे। 12 12वां 144, 44 10 54 4 58, ये 14 अधिक। तो छोटा वाला तो ये लिखते ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर चले जाएंगे, ये 6 किसका स्क्वायर होता है? या तो 4 वाला का होगा या तो 6 वाला का होगा। लेकिन कम किसका है? ये वाला है ना, नजदीक किसके है ना, तो ये नीचे से लेंगे। अगर इससे नजदीक होगा तो ऊपर से लेंगे, इससे नजदीक होगा तो नीचे से लेंगे। तो ये देखिए 16 किसके लास्ट, 6 किसके लास्ट में आता है? या तो 4 वाला, 4 2 का 16 या 6 1 36, दोनों में से किसी के, यानी ये 6 के बीच में यानी समझे, ऐसे ही बनता है। ठीक और ठीक है, ये 2 अंक काटते हैं, इसको ये कितना 9 9 81 या 10 75, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। यहाँ 81 में कितना जोड़ेंगे तो होगा? 81 में कितना जोड़ेंगे तो होगा? 81 9 90, इसको ये कितना कम करेंगे तो 10 कम करेंगे। क्लियर? हमेशा यहाँ लिखते हैं छोटा वाला 9 लिख दिया। अब देखिए यूनिट अंक 5, ये देखिए इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है? इसके नज़दीक है, तो इधर से आएगा। ऐसे 5 वाला क्या है? एक ही होता है, 5 वाला नंबर एक ही है। जैसे 3 वाला नंबर 2 है, 6 वाला नंबर 2 है, 4 वाला नंबर 2 है, 1 वाला नंबर 2 है, लेकिन 5 वाला नंबर एक ही है। अगर यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है तो ये एक ही नंबर है, तो ऐसे 5 लिख सकते हैं, लेकिन नज़दीक दूर भी देख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे इसके नज़दीक है तो ऊपर से ये ये शॉर्ट है। अब इस प्रकार आप लोग स्क्वायर रूट समझिए, ठीक है। पिछला एक क्वेश्चन में मैं बाइनरी बताया हूँ, लेकिन अब बाइनरी थोड़ा सा समझ गए, ये तो समझ गए। बाइनरी एक क्वेश्चन में इस प्रकार का थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर करूँ। जैसे डेसिमल की बाइनरी और बाइनरी की डेसिमल बना चुके थे। जैसे मान लीजिए ये 25 x2 में बदलना था, तो आप बना चुके थे। मैं क्वेश्चन ये मान लीजिए कुछ आप बोलेंगे बार बार तो 25 इसको हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 है, बस 2 से हमको क्या करना है? डिवाइड करते जाना। 13 दूना 26 रिमाइंडर 0, क्लियर। फिर 2 से 2 6 12 1 13, फिर 2 किया 6 1 2 किया 6 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 कम 2 1, क्लियर। अब इसको ऐसे लिखते जाते हैं, यानी x2 बराबर कितना हो गया? 1 1 0 1 0, यही हो गया आपका क्लियर। समझ गया है?
अब अगर आपको ये दे दिया, ये निकालना है, तो ये भी मैं बताया था, यहाँ 2 है ना, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 लिख के दुगुना करते जाना, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। अगर ये दे दिया हो और आप पूछा कि x बराबर क्या होगा, तो निकालने की जरूरत है। अब ये 2 0 0, 2 एकम 2, 4 0 0, 8 एकम 8, 16 एकम 16, ठीक है, 2 से 16 8, 24 का 2 26 आ गया x बराबर। अगर ये दे दिया x बराबर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, अगर ये दिया है x2 निकालना है तो आपको डिवाइड से निकालना है, 26 का ऐसे करके, यहाँ 2 है करके, समझ गए। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये दे दिया, अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया हो और बोले कि x5 निकालना है, अगर बोल दे नहीं x5 चलिए x3 देगा, x3 निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। x3 निकालने के लिए सबसे पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल से चले जाएंगे, इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, दुगुना कर दी जाएंगे, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, अब 16 16 प्लस 8 एकम 8 प्लस 4 0 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 0 ये टोटल दूरी है 26। अब डेसिमल बराबर 26 आएगा, x बराबर आपका 26 आएगा। अब x3 निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ बीच में 26 लिख दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 3 से कर दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 2 26, फिर 3 से 3 दूना 6 और 2 8, बस यही हो गया आपका, यानी x3 बराबर क्या हो गया 2 2 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यही हो गया x3 बराबर 2 2 2, क्लियर। वैसे क्वेश्चन बन रहा है, बस समझ गया ना। एक हेक्साडेसिमल में आपको बताऊंगा अगले इसके अंदर, हर एक बाइनरी क्योंकि जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अच्छा लगे अगर मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए विश्वासी दोस्तों।